Hello students, welcome to your math class. Today we will study about the arithmetic means. What is arithmetic mean? Arithmetic means क्या होते हैं इसको समझते हैं. ये हमारी एक्सरसाइज 15.1 का एक पार्ट है. तो पहले अर्थमेटिक मीन्स पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोड पढ़ेंगे. तो वन बाय वन हर एक चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं हम अर्थमेटिक मीन्स. क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन्स? देखिए अर्थमेटिक मीन्स क्या है. तो मीन का मतलब होता है एक बीच. सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है सेंट्रल टेंडेंसी. मीन क्या है? मीन का मतलब एक मिडिल की वैल्यू निकालनी होती है. मीन पोजीशन निकालना होगा, बीच का पॉइंट निकालना होता है. बीच का पॉइंट निकालना होता है. जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ स्टूडेंट है. जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ बच्चे हैं, उनका हमने 10 में से मार्क्स लिया. 10 में से उनका टेस्ट लिया और उनका ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से हुआ. जैसे देखिए 5 मार्क्स के कितने स्टूडेंट थे? 2 थे. हमने देखा 5 मार्क्स था. क्या था बेटा? एक का 5 था और एक का था 7. 10 में से 10 था, एक का 7, फिर एक का 6, एक का 2, एक का 5 और फिर से 10 10 और फिर 8. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर नाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8. और लिख देते हैं. ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 6. अब आप देख लीजिए यहां पर 10 नंबर्स लिखी हुई हैं आपके सामने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने लिख दिए. ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. ओके, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिया. पहले स्टूडेंट ने 5 मार्क्स पाया, दूसरे सेकंड स्टूडेंट 10 मार्क्स पाया, फिर 7 फिर 6 फिर 2 5 10 ऐसे ऐसे स्टूडेंट पाए. अब अगर हम यहां पर पूछे कि मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू एक मिडिल की वैल्यू क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है इनकी, एक एवरेज वैल्यू क्या है, एक एवरेज वैल्यू क्या है, कि हम उसके एवरेज का क्या है कि हम उसके 1 2 3 आगे और 1 2 3 आगे पीछे नंबर काउंट कर सकते हैं. तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बेटा? 10 थे. 10 थे. अब देखो टोटल कितने. अब इन सबको क्या करेंगे? प्लस कर दो. क्या करो? प्लस करो. चलो प्लस करो. करते हैं. तो प्लस करना तो सबको आता ही होगा. चलो करो. 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6. जितनी भी नंबर ऊपर हमने लिखा था सभी को यहाँ पर प्लस के फॉर्म में लिख दिया. सभी को यहाँ पर हमने प्लस के फॉर्म में लिख दिया. अब इन सबको प्लस करें. अब इन सबको प्लस करते हैं. देखो 5 में 10 प्लस कर देंगे 15. 15 में 7 प्लस करो. 15 में 7 प्लस कर देंगे 22. 22 में 6 प्लस कर देंगे 28. 28 में 2 प्लस कर देंगे 30. 30 में 5 प्लस कर देंगे 35. 35 में 10 प्लस कर देंगे तो 45. 45 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना? 45 में 8 प्लस कर दो तो 53. 53 में 5 प्लस कर दो तो कितना आया? यहां पर कर देते हैं 7. 53 में 53 में आप 5 प्लस करो तो कितना आया बेटा? 53 में 5 प्लस कर देंगे तो 58. 58 में आप 7 प्लस करो. 58 में 7 प्लस करो कितना आया? 58 है. 58 में क्या प्लस करना है? 7. कितना है? 58 में अगर आपने 7 प्लस कर दिया होगा 58 में तो आया होगा 65. तो यहां पर हमारी टोटल कितना आ गया? 65. ओके. और नीचे लिखा है 10. 10 लिख दिया. इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6.5. ये अर्थमेटिक मीन है. मतलब अगर हम इनकी मीन वैल्यू पता करें कि मिड वैल्यू क्या है तो मिड वैल्यू कितनी थी बेटा? 6.5. कितनी बेटा? 6.5. दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस डेटा. क्लियर है? तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? वो लिख लेते हैं पहले. अरिथमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू sum of observation
sum of observation, sum of observation upon total number of observation, upon total number of observation, observation. तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया, एपी को हम डायरेक्ट में शॉर्ट में हम एएम लिखेंगे, ये हमारा हो गया ए अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देंगे, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे सभी को प्लस कर देंगे और उनको क्या कर देंगे, जितने भी डेटा होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और आई थिंक मैम ने रेंज बताया था, अगर इसको रेंज पता करना, रेंज कैसे करेंगे, कोई बता सकता है हमें रेंज कैसे करते हैं? रेंज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये बताया था एक बार हमने, मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, क्या बेटा, लोएस्ट वैल्यू। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेंज पता करेंगे। यहां का रेंज पता करके बताया रेंज कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना है यहाँ पर 10, मैक्सिमम कितना गया है यहाँ पर 10, और मिनिमम कितना है 2, तो मिनिमम लिख देते हैं 2। माइनस करेंगे कितना आया, 10 में से 2 माइनस करो, 10 से 2 करेंगे तो 8, द रेंज इज 8, रेंज कितना है इसका 8 आया। बात समझ गए होंगे, ये चीजें समझ गए होंगे कैसे हम इसका निकाले हैं, क्लियर है? चलो ये चीजें समझ में आ गई हैं, अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हमारा क्या बोला गया, ये तो एक्सरसाइज से कुछ प्रीवियस पार्ट थे, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिक मींस क्या होते हैं, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, ये सब निकालते हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 15.1 में आते हैं। एक्सरसाइज हमारा 15.1 है, जिसको लिखना हो लिख लो, फॉर्मूला है, इन्हीं फॉर्मूले से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 देखो सब लोग, देखते हो एक्सरसाइज 15.1। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है सभी डेटा को, डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका है। फिर है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, देखो पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस है और डेफिनेशन मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कैसे बेटा लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट, किसका फर्स्ट पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। अच्छे क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2 क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर, फर्स्ट 7 इवन नंबर, ये क्या पूछा बेटा, फर्स्ट 7 इवन नंबर, फर्स्ट 7 इवन नंबर क्या है, इवन नंबर मुझे शुरू की स्टार्टिंग 7 नंबर मुझे बताओ, स्टार्टिंग इवन नंबर क्या है, तो बेटा क्या है 2, इवन नंबर स्टार्ट कहां से होता है 2, फिर 4 6 8 10 12, कितना हुई 1 2 3 4 5 6 12 और 14, ये स्टार्टिंग 7 इवन नंबर है, फर्स्ट 7 इवन नंबर लिख लिया। अब इनका हमें मीन निकालना है, चलो निकालते हैं। मीन निकालने के लिए करते हैं, सबको प्लस कर लो, क्या प्लस, नीचे यहां लिख देते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन एम, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 2t, सबको प्लस करो, जल्दी करो प्लस, और प्लस करके अपनी कॉपी में लिखो टोटल कितने हैं, ये काउंट करो टोटल कितने हैं, 7 ही है ना, तो फर्स्ट 7 लिख दो यहाँ पर, तो 7 ही, तो 7 ही लिखेंगे। अब प्लस कर लो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 में
12 प्लस कर देंगे तो 42, 30 में 12 प्लस कर देंगे तो 42, 30 में 12 प्लस कर देंगे तो 42 की 42, हाँ 42, 42 में 14 प्लस कर दें, 42 में 14 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 56। तुम्हारे पास कितना है बेटा यहाँ पर 56/7, 56/7 आया। अब क्या 7 टेबल में 56 आता है? यस। कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स। तो 7 8 जार 56। तो अर्थमेटिक मीन्स ऑफ दिस डेटा इज 8। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ दिस डेटा इज 8। नाउ बी नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर ए था। अब इसका बी वाला क्या कह रहा? देखो बी वाला क्या है। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13। फर्स्ट 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल ऑफ 13। 13 के 5 मल्टीपल लिख लो स्टार्टिंग के। 13 टेबल 5 टाइम्स लिख लो। लिख लिया। ये 13 के 5 शुरू के मल्टीपल लिखे, ये सब 13 टेबल 5 टाइम्स। और टोटल कितने हैं? ये 5 ही होंगे क्योंकि 5 बोला है यहाँ पर, तो 5 ही होगा। निकाल लो अर्थमेटिक मीन। प्लस करके क्या कर देना है आपको? डिवाइड कर देना है। प्लस करके यहाँ पर 5 से आप डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको आपके लिए होमवर्क लिए छोड़ रखते हैं, इसको आप लोग आई थिंक होमवर्क में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 फाइंड द रेंज एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो ये नीचे एक डेटा दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। डेटा का आपको रेंज पता करना है और मीन पता करना है। तो रेंज पता करने के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। रेंज पता हो गया। मीन वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा? सभी को ऐसे प्लस कर दोगे, सभी को ऐसे प्लस कर दोगे और जितने टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो उस 10 से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गई सबकी? मुझे कुछ खांसी कर रही है, तबीयत खराब है। आगे बात समझ में इतनी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। देखिए 4 क्वेश्चन क्या है। इसको इरेज कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 4, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या है। द फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 10 टीचर्स इन ए स्कूल। 10 टीचर्स हैं स्कूल के, उनकी एजेस गिवन है। लिख लेते हैं जो एजेस गिवन है उनको पहले हम लिख लेते हैं। ओके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमने एज लिखा, ये 10 टीचर्स के एजेस है। देखो 23 35 32 22 25 40 42 36 45 एंड 33 ये जस्ट लिख दिया। अब इस एज में करना क्या पता करना। सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। सबसे ओल्डेस्ट टीचर यहां पर कौन कितने ईयर का है? आई थिंक 45 ईयर। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? 45। सेकेंड है
व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर, सबसे नया टीचर इसमें कितनी कम एज का कितना है, आई थिंक 22, तो बी का आंसर क्या है 22। क्लियर है, सिंपल चल रहा है। थर्ड है फाइंड द रेंज, चलो रेंज निकाल लेते हैं। तो सी में रेंज पता करने के क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट, 45 माइनस रेंज निकालते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू 45 माइनस 23। आते हैं सी नंबर के बाद डी, फाइंड द मीन ऑफ द टीचर्स, इनके मीन निकालने हैं। तो मीन कैसे करते हैं बेटा, इन सबको क्या कर लो प्लस, इन सबको कर दो प्लस, 2 3 5 5 3 2 3 5 8 8 to 10 10 to 12 12 17 17 to 19 19 6 25 25 और ये हो गया 30 33, ये हो गया 33, कितना 33, 3 कैरी 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 4 17 17 21 23 23 25 28 31 एंड 33। लो यहां पर भी यही है, इन सबको प्लस करने पर इतना आ गया। टोटल कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 33.3, ये आ गया मीन। अब कर लेंगे, हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।